दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं कि हम लोग एफडी के अंदर इन्वेस्ट क्यों करते हैं। अब जो भी लोग इन एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनमें से 99% लोगों का यही जवाब होगा कि एफडी भले ही हमें कम रिटर्न देती है लेकिन उसके अंदर ना सेफ्टी बहुत है, हमारा पैसा सेफ है, भले ही कम स्पीड से बढ़े बट घटेगा नहीं। और ये बात बिल्कुल सही भी है। बट इसकी गारंटी देता कौन है? इसकी गारंटी देता है बैंक। अब मान लो आपने एसबीआई बैंक में एफडी करा रखी है तो एसबीआई बैंक इसकी गारंटी देगा। अब एसबीआई बैंक कभी भी नहीं डूबेगा, इसकी गारंटी कौन देता है? भारत सरकार। यानी कि इनडायरेक्ट वे में सरकार हमें गारंटी देती है कि हमारा पैसा भले ही कम स्पीड से बढ़े बट डूबेगा नहीं। तो हम सरकार पे भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें रिटर्न कितना मिलता है? 6%। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रखे तो 7%। मोस्टली केसेस में इससे ज़्यादा एफडी का रिटर्न नहीं होता। लेकिन दोस्तों पब्लिक के अंदर अवेयरनेस ना होने के कारण ही लोग एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। आप इंडियन गवर्नमेंट के ही इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करके एफडी से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। यानी मिनिमम 9-10% रिटर्न तो आप इजीली कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के, और उसकी गारंटी भी आपको इंडियन गवर्नमेंट देगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एसबीआई बैंक को ना डूबने की गारंटी इंडियन गवर्नमेंट देती है, वैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो इंडिया में ज़्यादा प्रचलित नहीं है बट कुछ ही लोगों को इसका पता है और वो इन्वेस्ट भी करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करती है जो कि 100% सेफ होते हैं क्योंकि उसकी गारंटी इंडियन गवर्नमेंट लेती है, और उसके अंदर आप इजीली 9-10% के तो रिटर्न कमा ही सकते हो। इनफैक्ट एफडी से अच्छे रिटर्न तो आपको उसी बैंक के बॉन्ड खरीद कर मिल जाएंगे जिस बैंक के अंदर आपने एफडी करा रखी है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और आप खुद ही समझ जाएंगे कि एक्चुअली में ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। अब इसके लिए दोस्तों बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा गोल्डन पाई की वेबसाइट पे। आप सिंपली नेट पे सर्च करेंगे गोल्डन पाई और आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पे पहुंचने के बाद आपको बेसिकली इसके अंदर अपनी आईडी वगैरह बना लेनी है, जिसमें कि आपका नंबर, जीमेल आईडी और एक केवाईसी वगैरह करेंगे। अब ये गोल्डन पाई क्या है, ये कौन सी वेबसाइट है, ट्रस्टेड है कि नहीं, ये सबसे पहला सवाल आता है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, गोल्डन पाई जो है वो एक ब्रोकरेज ऐप है जो कि डेट फंड्स और डिवेंचर्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कराती है। और ये जो है लाइसेंस है सेबी द्वारा। अब सेबी क्या है दोस्तों? सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई एम श्योर आप में से कोई भी अगर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो अच्छे से जानता है कि सेबी क्या है। सेबी एक इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को बैक करती है। यानी स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी गलत ना हो, एक आम आदमी के साथ कुछ भी धोखाधड़ी ना हो और एक विश्वास बना रहे, उसके लिए सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, और उसी के द्वारा जो है लाइसेंस ये कंपनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो जीरोधा हो गया, एक्सिस सिक्योरिटी हो गया, ग्रो हो गया, 5 पैसा हो गया, ये सब भी क्या है? एक ब्रोकरेज ऐप है जो कि सेबी द्वारा ऑथोराइज है। और गोल्डन पाई जो है वो भी एक ब्रोकरेज ऐप है जो सेबी द्वारा ऑथोराइज है। तो आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि गोल्डन पाई क्या है। अब आते हैं उन बॉन्ड्स के ऊपर जिनका हमने बोला कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स जो कि 100% सेफ हैं। सबसे पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा इस 3 डॉट पे और यहाँ आना पड़ेगा लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको काफी सारे बॉन्ड्स दिख जाएंगे जिनका आपको ईयरली इंटरेस्ट 12, 13, 15 कई अलग अलग हो सकते हैं। बट सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं जो हमने वीडियो के अंदर आपको गारंटीड किया है, जो कि 100% सेफ है। क्योंकि दोस्तों अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है? सेफ्टी। कहीं भी हम पहली बार इन्वेस्ट करते हैं तो सेफ्टी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। इसके बाद आपको आ जाना है इशू टाइप पे। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो इशू टाइप पे आ जाओगे। इसके बाद सबसे पहला कॉलम आपको दिखेगा स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड, यानी ये वो बॉन्ड्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बैक करती है। यानी इन बॉन्ड्स की डिफॉल्ट ना होने की गारंटी जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती है, यानी इनडायरेक्ट वे में भारत सरकार ही लेती है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब जो सबसे पहला बॉन्ड आप देखेंगे ये है मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बॉन्ड जो है वो मेघालय की सरकार ने जारी किया है और इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 9.5%, जो कि एफडी से कम 2.5 से 3% ज्यादा है। और लॉन्ग टर्म में आपको पता है दोस्तों 2.5-3% का जो फर्क होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसमें एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी,
जब आप बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप अपनी मर्जी से पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब जैसे एफडी के अंदर चाहे आप 10,000 की करा लो, 20,000 की करा लो, बट बॉन्ड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट कंपनी जब भी बॉन्ड्स जारी करती है वो अपनी मन मर्जी के लॉट बनाती है। अब जैसे इस बॉन्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो आपको अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 3,26,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा हर साल 9.55%। और पैसा कब कब मिलेगा, क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने में आपका इंटरेस्ट जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये बॉन्ड कितने दिन में पूरा हुआ, ये होगा 9 साल 6 महीने। यानी अगर आप अभी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 9 साल 6 महीने के बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा, तब तक आपको आपका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसको आप बीच में बेच सकते हो, उसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो ये तो हो गया पहला। अब मान लो आपके पास 3 लाख नहीं है या फिर आपको इसमें नहीं करना, दूसरे में करना, तो अलग बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड पे आ जाओगे। ये हमने पहले देखा था मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना तो जैसे दूसरा बॉन्ड आप देखेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेस लिमिटेड। ये भी बेसिकली एक गवर्नमेंट कंपनी है और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बैक है। इसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 9.36%, जो कि अगेन एफडी से ज्यादा है। और लेकिन इसमें आपको जो मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो है 10,36,000 रुपये। और इसी तरह अगर आप पेज पे नीचे देखोगे तो अलग अलग आपको बॉन्ड्स मिल जाएंगे, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो जारी किए गए हैं। इन सभी में आपको रिटर्न अलग अलग मिलेगा और हो सकता है पेमेंट मोड भी अलग अलग हो, किसी में महीने का में हो सकता है, किसी में साल में। तो वो आप इन्वेस्ट करने से पहले जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप ये देखें, ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया बॉन्ड, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है 9.5% और इस मिनिमम पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10,69,000 रुपये। और इसकी पेमेंट जो आपको क्वार्टरली बेस पे मिलेगी। और इसकी जो मेच्योरिटी डेट है वो है 2032, यानी अप्रोक्सीमेट 9 साल इसके भी बचे हैं। ऐसे दोस्तों आप बिल्कुल सेफ्टी के साथ 9-10% इजीली रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन मान लो आपको बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना और वो भी सरकारी बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना, आपका मन नहीं मान रहा कि आपको इनमें भी इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि जिन बैंकों के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो 6% रिटर्न लेने के लिए, उन्हीं बैंकों के अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो वही बैंकों से आपको आपकी एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा सेम बैंक के अंदर इन्वेस्ट करके। उसके लिए आपको बेसिकली इश्यू टाइप पे दोबारा जाना है और यहां सर्च करना है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी पीएसयू बैंक, यानी कि अगर देसी भाषा में बोले तो सरकारी बैंक। अब सबसे पहला जो बैंक हमारे पास आता है वो आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर मान लो किसी भी बंदे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर एफडी करा रखी है तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा, 6%, 6.5%। लेकिन सेम बैंक के अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो आपको रिटर्न मिलेगा 8.5%। ये पीएसयू बैंक है और इसमें पेमेंट आपको ईयरली मिलेगी सेम एफडी की तरह और 2027 में मैच्योर हो जाएगा। इसी तरह आप नीचे आके देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 8.43% इंटरेस्ट मिलेगा। सेम आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें आपको 8.36% रिटर्न मिलेगा। और इसमें जो आपको मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करना होगा वो सब में अलग अलग है, वो आप चेक कर लीजिएगा। अब मान लो इसमें देखें, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए है। तो अलग अलग होता है, सब में ऐसा नहीं है कि सब में एक है। जैसे अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में देखें, इसमें आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा और इसमें मिनिमम आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो सबका इंटरेस्ट रेट अलग अलग है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी अलग अलग है। यानी बेसिकली हमारे कहने का मतलब क्या है कि आप अगर बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेफ्टी भी मिलेगी और एफडी से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। अब मान लो आप इस बारे में थोड़े अवेयर हो, ये तो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही मतलब किसी चीज पे यकीन नहीं करते और सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ये तो उनके लिए हुआ जो कि इजीली स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के बॉन्ड्स हमने आपको दिखाए हैं जिससे आप इजीली 9-10% का रिटर्न तो कमा ही सकते हो, जो कि एफडी से तो काफी अच्छा ही है। बट अगर आप मान लो प्राइवेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, अच्छी कंपनियां, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। आई एम श्योर आप अगर शहरों में रहते हो तो इंडिया बुल का नाम आपने सुना ही सुना होगा। बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। अब इनका अगर आप बॉन्ड खरीदना चाहते हो तो यह आपको रिटर्न देंगे 13% ईयरली।
हालांकि इसमें आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 43 लाख रुपए चाहिए, बट आगे और भी बॉन्ड्स दिखाएंगे जिसके अंदर आप कम पैसे इन्वेस्ट करके भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अगर सेम ही आपको मान लो इंडिया बुल्स का ही कम पैसे में दूसरा बॉन्ड देखना है तो स्क्रॉल डाउन करेंगे जैसे ही मिल जाएगा। इसमें सिर्फ आपको 2,83,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और इसमें आपको 11.5% के करीब रिटर्न मिल जाएगा। 11.28% आपको ये हर साल रिटर्न बना के देंगे और ये मिच्योर भी जल्दी हो जाएगा। 2023 चल रहा है, 2026 में, यानी 3 साल में ही ये बॉन्ड आपका मिच्योर भी हो जाएगा, आपके पैसे मिल जाएंगे। तब तक आपको ईयरली बेस पे रिटर्न मिलते रहेंगे। तो ऐसे दोस्तों आप इजीली इस वेबसाइट के ऊपर आके अपनी मन मर्जी के बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें बस आपको बेसिकली देखना क्या है कि भाई कम से कम कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिटर्न कितने % रिटर्न मिल रहा है, और तीसरा मैच्योरिटी डेट कि भाई कब आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे, तब तक आपको रिटर्न मिलता रहेगा, और किस बेस पे आपको आपका इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे अगर हम इसकी देखें बॉन्ड की, अन्नपूर्णा फाइनेंस की, तो इसमें आपको मंथली बेस पे इंटरेस्ट मिलेगा। यानी जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हर महीने आपका इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। और कितने रुपए पे कितने पैसे मिलेंगे, यहाँ आएंगे आप कैश फ्लो पे, तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इससे आपको पता चलता रहेगा। जैसे कि अब मान लो आप इसके अंदर आपको मिनिमम कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए पे आपको 3,000 रुपये हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इससे आप चेक भी कर सकते हो कि कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसमें एक चीज और जो आपको बेसिकली ध्यान रखनी चाहिए वो है दोस्तों बॉन्ड्स की रेटिंग। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो मिनिमम आप ए कैटेगरी के बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करें, जो कि काफी सेफ माने जाते हैं। 3 कैटेगरियां तो सबसे सेफ मानी जाती हैं, ए, AA और AAA। इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बेसिकली वो कंपनियां काफी सेफ होती हैं। कल को उनके डिफॉल्ट के चांस बहुत ही कम होते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। होने को तो देखो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, बट इनके चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि कई कई हजार करोड़ रुपए की कंपनियां हैं, इतनी जल्दी से डूबने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इन कंपनियों पे अगर भरोसा नहीं है तो हमने ऑलरेडी आपको वीडियो के अंदर बता ही दिया कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा लीजिए। 9-10% रिटर्न आप वहीं से भी बिना किसी रिस्क के कमा लेंगे। लेकिन थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप बेसिकली ऐसी कंपनियों के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिनमें कि कई तो आपकी जान पहचान वाली होंगी काफ़ी, जैसे कि IIFL है, ये इन्वेस्टमेंट फर्म है, इजीली आपने अपने शहर में भी देखा ही होगा। नावी है जिसकी ऐप भी है, लोन वगैरह देते हैं, उनके भी अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो 10.73% यानी ऑलमोस्ट 11% जो आपको रिटर्न मिल जाएगा। और आपकी पेमेंट कब मिलेगी, मंथली बेस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और मिनिमम आपको 3 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करने हैं। तो दोस्तों ऐसे आप करके इजीली 9 से लेके 12-13% के रिटर्न बना सकते हो बिना किसी रिस्क के। और अब सवाल ये आ जाता है कि मान लो आपने नावी का या किसी भी बॉन्ड को खरीद लिया तो ये बॉन्ड जाएगा कहाँ। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, जैसे कि आपने कोई शेयर खरीद लिया जीरोधा से, अब जीरोधा से आपने शेयर तो खरीद लिया, लेकिन वो गया कहाँ, वो गया डिपॉजिटरी में। CDSL और NSDL जो हैं उनके अंदर सेव होता है। तो सेम मान लो आप यहाँ से कोई भी बॉन्ड खरीदते हो तो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। जैसे कि कोई शेयर आता है, ये भी एक तरह का शेयर ही समझ लो आप, जो बॉन्ड होते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में शो करेगा, और जो उसका इंटरेस्ट है वो आएगा हर महीने, या फिर जो भी टर्म है, जैसे इसमें महीने में इंटरेस्ट आता है तो उस हिसाब से आपके अकाउंट में आएगा। जो ये गोल्डन पाई ऐप है ना दोस्तों, ये बेसिकली एक मीडिएटर है जीरोधा की तरह। जैसे जीरोधा से आप शेयर खरीदोगे तो जीरोधा में थोड़ी ना सेव होगा, वो होगा तो डिपॉजिटरी में ही। तो सेम मान लो यहाँ से आप कुछ भी खरीदते हो तो इसके अंदर वो सेव नहीं होगा, ये एक मीडिएटर है, सेव होगा आपका डिपॉजिटरी में ही। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी जो कोशिश है कि आम जनता को अवेयर किया जा सके, जिससे वो बेहतर से बेहतर रिटर्न कमा सके कम से कम रिस्क के साथ, वो हमारी कोशिश एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो जरूर कामयाब रही होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।